हमारे मुल्क में शुगर, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, मैदा, जिगर और गुर्दों की बीमारियां आम हैं। आप अगर इन बीमारियों से बचना चाहते हैं या आप खुदा न खास्ता इनके शिकार हैं और आप दोबारा सेहतमंद जिंदगी गुजारना चाहते हैं तो आप आज 5 छोटी-छोटी टिप्स पर अमल शुरू कर दें। आप इंशाल्लाह शुगर, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, जिगर और यूरिक एसिड के अमराज से निकल आएंगे। मुल्क के लाखों लोग अब तक इनसे फायदा उठा चुके हैं, मैं भी इनमें शामिल हूं। मुझे यकीन है कि आप भी अगर इन पर अमल करेंगे तो आप भी एक सेहतमंद जिंदगी की तरफ दौड़ना शुरू कर देंगे। पहली टिप, खाना पकाने के बर्तन बदल। दुनिया में सबसे ज्यादा बीमारियां गला हुआ खाना खाने से होती हैं और हम सब गले हुए बदबूदार खाने खा रहे हैं। कैसे? आप पहले गले हुए खाने और पके हुए खाने में फर्क समझिए। जिस तरह एक सेब पका हुआ होता है और एक गला हुआ होता है, इन दोनों में क्या फर्क होता है? आप गला हुआ सेब आराम से चम्मच के साथ भी खा सकते हैं और आपको इसे चुबाना नहीं पड़ेगा, जबकि पके हुए सेब को खाने के लिए आपको बहुत मशक्कत करना पड़ती है। आपको मुंह में रख के क्रिच क्रिच की आवाजें निकालना पड़ती है। तो इन दोनों में फर्क अब आपको समझ आ गया। बिल्कुल इसी तरह गले हुए और पके हुए खाने में भी यही फर्क होता है। हम जब मिट्टी के बर्तनों में खाना पकाते हैं तो ये पकता है। जब एल्युमिनियम, स्टील, प्रेशर कुकर और नॉन स्टिक में खाना पकाते हैं तो वो खाना पकता नहीं है, वो खाना गलता है। तो सबसे पहले आप अपने बर्तन बदलिए। आप खाना पकाकर खाइए, गलाकर नहीं। आप यकीन करें, जिन लोगों ने बर्तन बदल लिए उनकी जिंदगी बदल गई। दूसरी टिप, अपना कुकिंग ऑयल बदल दें। कुकिंग ऑयल आप वो इस्तेमाल करें जो कभी जमे ना। दुनिया का सबसे बेहतरीन कुकिंग ऑयल जैतून का तेल है, लेकिन ये बहुत महंगा होता है और हम इसे अफोर्ड नहीं कर सकते। जैतून के बाद सरसों का तेल आता है, ये भी नहीं जमता। सरसों का तेल दुनिया का वाहिद तेल है जो पूरी जिंदगी जमता नहीं है, और अगर ये जम जाए तो फिर ये सरसों नहीं होता। आपने हथेली पर सरसों जमाने का मुहावरा सुना होगा। यह दावा इसलिए किया जाता है कि सरसों का तेल हथेली पर भी नहीं जमता। सरसों के तेल की ये खूबी है कि आप इसके अंदर जो चीज भी डाल दें, ये इसको जमने नहीं देता। इसकी जिंदा मिसाल अचार है। जो अचार सरसों के तेल के अंदर रहता है उसको कभी जाला नहीं लगता, वो कभी खराब नहीं होता। लिहाजा जब सरसों का तेल आपके जिस्म के अंदर जाता है तो ये आपको फालज, मिर्गी और दिल का दौरा नहीं पड़ने देता। आपके गुर्दे भी फेल नहीं होते। आप पूरी जिंदगी ब्लड प्रेशर से भी महफूज रहते हैं। क्यों? क्योंकि सरसों का तेल आपकी नालियों को साफ कर देता है, और जब जिस्म की नालियां साफ हो जाएंगी तो दिल को जोर नहीं लगाना पड़ेगा। लिहाजा सरसों के तेल के फायदे ही फायदे हैं। हमारे देहातों में जब जानवर बीमार होते थे तो बुजुर्ग कहते थे कि इसको सरसों का तेल पिला दें। आज हम सबको भी सरसों के तेल की जरूरत है। आप इसे जरूर इस्तेमाल करें, आप दोबारा सेहत की तरफ वापस चले जाएंगे। और तीसरी टिप है नमक। आप अपना नमक बदल दें। आप ये बात पल्ले बांध लें कि नमक इंसान का किरदार बनाता है। हम अक्सर कहते हैं कि वो बंदा बड़ा नमक हलाल है या वो बंदा बड़ा नमक हराम है। हम ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि नमक इंसान के किरदार की तामीर करता है, और बेहतरीन सेहत और बेहतरीन किरदार के लिए बेहतरीन नमक कौन सा है? वो नमक जो मिट्टी से निकलता है। आज भी पूरी दुनिया में बेहतरीन नमक पाकिस्तान की ख्योड़ा माइन का गुलाबी नमक है। ये पिंक हिमालयन सॉल्ट कहलाता है और ये आलमी मंडी में $25 का 90 ग्राम मिलता है, यानी 4000 रुपए का 90 ग्राम और 40,000 रुपए का 900 ग्राम। और हमारे यहां ये 10 और 20 रुपए किलो है। लेकिन हम इसके होते हुए अपने घरों में आयोडीन मिला मसनूई नमक इस्तेमाल कर रहे हैं। जॉर्ज, फिर हमारी सेहत और हमारा किरदार कैसे ठीक हो सकता है? जिस नमक ने हमारा किरदार बनाना है वो हमने खाना छोड़ दिया है। जॉर्ज, सूरत हाल अब आपके सामने है। मेरी आपसे गुजारिश है, हमेशा पत्थर वाला नमक इस्तेमाल करें, आप सेहतमंद रहेंगे। चौथी टिप, अपना मीठा बदल दें। हम सबके दिमाग को काम करने के लिए मीठा चाहिए होता है, और मीठा अल्लाह ने मिट्टी में रखा है, यानी गन्ना, और इसकी पैदावार गुड़। लेकिन हमने गुड़ छोड़कर चीनी खाना शुरू कर दी है और ये आर्टिफिशियल है।
चुनाचे ये हम में दिमागी इमराज पैदा कर रही है। मैं 4 शुगर मिल मालकान को जानता हूं, ये और इनका खानदान यकीन करें चीनी इस्तेमाल नहीं करता, जबकि हम धड़ाधड़ चीनी खा रहे हैं। लिहाजा आप खुदारा चीनी छोड़ दें, गुड़ इस्तेमाल किया करें, आप सेहतमंद हो जाएंगे। आखिरी और 5वीं टिप, जमीनी पानी इस्तेमाल करें। इंसान के लिए सबसे जरूरी चीज पानी है। इंसान इसके बगैर जिंदा नहीं रह सकता। पानी भी हमें मट्टी से निकला हुआ पीना चाहिए। पूरी दुनिया में आबे ज़मज़म सबसे बेहतरीन पानी है और इसके बाद पंजाब का पानी आता है, लेकिन हम ये छोड़कर मिनरल वाटर पी रहे हैं। आप अपने घर का पानी टेस्ट करवाएं और फिर उसे उबाल कर इस्तेमाल किया करें। आप यकीन करें कि आप सेहतमंद हो जाएंगे। आप पानी के बाद मट्टी से निकलने वाली ऑर्गेनिक गंदम भी इस्तेमाल करें और आटे को कभी छान कर इस्तेमाल ना करें। गंदम जिस हालत में आती है इसे वैसे ही पीस कर इस्तेमाल कर लें, यानी उसमें से सूजी और मैदा ना निकालें। छान के साथ उसकी रोटी बनाएं और फिर उसे खा जाएं। आप यकीन करें कि आप सेहतमंद रहेंगे। हमारे आका नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बगैर छने आटे की रोटी खाते थे। आप भी ये करके देखें, आपको नताइज हैरान कर देंगे। मैं अपना ये सारा थीसिस ब्रीफली आपके सामने दोबारा रख देता हूं। हमने करना क्या है, 1 मट्टी के बर्तन इस्तेमाल करने हैं, दूसरा सरसों का तेल इस्तेमाल करना है, 3 हमने गुड़ खाना है, चीनी नहीं खानी, 4 पत्थर वाला नमक इस्तेमाल करना है और 5 हम जमीन के अंदर का पानी पिएंगे। आप यकीन करें कि जमीन के अंदर वाला पानी मट्टी के बर्तन में रखकर अगर हम मट्टी के गिलास में पिए तो हम कभी बीमार ना हो। और इन सारी चीजों के साथ गंदम का आटा इस्तेमाल करें। अब सवाल यह पैदा होता है कि हम ये सारी चीजें क्यों करें? क्योंकि ये सारी चीजें हमने इसलिए इस्तेमाल करनी है कि इनमें सेहत है। हमें अल्लाह पाक ने मट्टी से पैदा किया था, हमने वापस भी मट्टी में जाना है। चुनांचे हमारे हर दुख, हर तकलीफ का हल मट्टी में है। आप मट्टी से निकली हुई खुराक खाएं, आप हमेशा सेहतमंद रहेंगे। आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे किसी न किसी के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। ये इंशाल्लाह किसी न किसी का माइंड और फिर मुकद्दर जरूर तब्दील करेगा।